चिराग पासवान ने अनुच्छेद 370 के सुप्रीम फैसले पर जताई खुशी, कहा केंद्र का कश्मीर में अगला कदम। जम्मू कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को इसे रद्द करने की शक्ति है। इस फैसले के बाद चुनावी गतिविधियां बढ़ गई और सरकार ने जल्दी ही चुनाव करने का निर्णय लिया है। पटना उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर फैसला सुना दिया। इसके बाद राजनीतिक बहसें शुरू हो गईं। एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने खुशी जताई और कहा कि उन्हें इस फैसले की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे में पहले से ही कड़ा कदम उठाना चाहिए था। चिराग पासवान ने कहा कि हमने हमेशा इस फैसले का समर्थन किया। विपक्ष के नेता बार बार सरकार के फैसले पर सवालिया निशान उठा रहे थे, लेकिन हमने इसका समर्थन किया। उन्होंने बताया है कि जब यह प्रस्ताव सदन में लाया गया था तो उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से मत रखते हुए इसका समर्थन किया था। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि विधानसभा चुनाव कराने के लिए अगले साल 30 सितंबर तक कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को इसे रद्द करने की शक्ति है। इस फैसले के बाद चुनावी गतिविधियां बढ़ गईं और सरकार ने जल्दी ही चुनाव कराने का फैसला ले लिया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा की स्थापना में मदद कर सकता है। लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया और उम्मीद है कि नए चुनाव से राज्य में सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो आपको बताते चलें, चिराग पासवान ने अनुच्छेद 370 के फैसले पर खुशी जताई है। आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को इसे रद्द करने की शक्ति भी है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं हमेशा से इस मुद्दे की ओर अग्रसर हूं और इस मुद्दे के बारे में मेरी खासा दिलचस्पी है। जल्द ही जम्मू कश्मीर को ऐसा दर्जा मिलेगा। आपको बता दें, लगातार जब 370 धारा हटी है, चिराग पासवान ने खुशी व्यक्त की है कि मैं न्यायालय से ऐसी उम्मीद करता था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।